जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, भगवान की कथा समझ में किनके नहीं आती। आपने देखा होगा बहुत सज्जन ऐसे आते हैं कि कथा में बैठे हुए और सांझ को पूछी कि आज का कहोगे, हमारे ना समझ में आई। क्यों नहीं आती? ये हमारे गुरुदेवता ने बताया। तुलसी पिछले कर्म से और हरि चर्चा न सुहाई। पिछले कर्म से और हर चर्चा न सुहाय, सोबे के बातें करे के घर को उठ जाए। और भगवान के ऊपर कितने पुराण और कितने शास्त्र और कितने वेद संकेत करते हैं कि भगवान है, लेकिन फिर भी यह समाज विश्वास करने को तैयार नहीं है कि भगवान है। और फिर शंका की बात हमारी तुम्हारी हो रही है। भगवान श्री राम के ऊपर शंका एक बार हुई थी गरुड़ जी को। तो गरुड़ जी को शंका क्या हुई मन में कि ये राम कैसे ईश्वर हैं? ये दुनिया का बंधन काटते हैं। मैंने इनका बंधन काटा था लंका में जब नाग पास में बंध गए थे तब। तो गरुड़ जी को शंका हुई। तो जब ये संत समाज के बीच में पहुंचे, संतों से कहा कि महाराज मुझे भ्रम है, मेरे भ्रम को दूर करिए। ये राम कैसे ब्रह्म है जो संसार का बंधन काटते हैं? इनका बंधन काटा था मैंने। तो संतों के बीच में जब गरुड़ जी गए तो संतों ने कहा क्या था उनसे कि हे गरुड़ जी, हम अगर अपनी भाषा में तुम्हें समझा में तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुम एक काम करो कि जाओ गरुड़ तुम खग के पासा और खग जाने खगई की भाषा। तो काकभूषण जी के पास गए। काकभूषण जी जिस समय भगवान की कथा गाते थे तो यही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषण जी के सामने रखा कि मुझे राम के ऊपर शंका है। ध्यान रखना, जब भगवान के ऊपर शंका तब हो गई थी तो अब है जाए तो बुराई का है। अब भी ऐसे कछुका गंगे गए जी, भागवत कथा करवा रहे हैं जी, राकेश जाति का कछु है जाओ, जाति का कछु कल्याण है जाओ। अच्छा, उनसे लौट के ये पूछ लेना कि कल्याण काय के है जाओ, ताको जवाब दे दें तो हमें बता दियो जवाब का है। राजेश्वरानंद जी महाराज जी जो वृंदावन के थे वो इस दुनिया में अब नहीं है। उन्होंने अपनी कथा में कहा कि एक महाशय जी बोले संत से, महात्मा से कि तुम्हारा भगवान कछु कम अकल है। महात्मा जी से तो महात्मा जी बोले कि तुम कह रहे हो कि कम अकल है और हम कह रहे हैं कि बिना बेअकल है, बिल्कुल अकलिए ना है। कहना कछु तो अकल है पर कम है तुम्हारे भगवान में। महात्मा जी बोले कि हम कह रहे हैं बिल्कुल बेअकल है। अगर भगवान में नेक अकल होती तो तुम जैसे ना बना। तो कितना बढ़िया जवाब मिला। तो हमेशा ये हवा जो चल रही है ये आज तक किसी को दिखाई नहीं दी। केवल शरीर पर महसूस कर सकते हो तुम। इसी तरह से भगवान पर विश्वास करना होगा। तो आज काकभूषण जी बता रहे थे कि हे गरुड़ जी, तुम्हें जो शंका हुई है ये केवल माया दाब रही है और कुछ नहीं। माया का प्रभाव है। लेकिन गरुड़ जी, जो माया तुम्हें दाब रही है इसी माया ने मुझे भी दाबा था, लेकिन मोह पैजा को असर कवतिकम हो है। देखो, एक पक्षी दूसरे पक्षी को बता रहा है
इंसान नहीं समझा तो बात अलग है। रामचरितमानस में उत्तर कांड में लिखा है कि काकभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ जी को क्या, तब तेन व्यापी मोकु माया, तब तेन व्यापी मोकु माया, जब से रघुनायक अपनाया, गुप्त चरित में तुम्हें सुनावा, और जिमे हरि माया मोहि न जावा। देखो सुनो गरुड़ जी, तब तेन व्यापी मोकु माया, जब से रघुनायक अपनाया। मैंने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया है, उस दिन से मुझे माया का प्रभाव नहीं हुआ। देखिए अगले चरण में क्या लिखा है, निज अनुभव में कहूं खगेसा, और बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। निज अनुभव में कहूं खगेसा, और बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। आज देखियो तुम परीक्षित महाराज जी, आगरा में, फिरोजाबाद में, बड़े बड़े शहरों में ऐसे ऐसे सेठ बैठे हैं कि उनके यहाँ बोरा भर भर के रुपए आते हैं, बोरन में कोई गिनवैया ना है। और उनसे जाके पूछो कि कहो सेठ जी ठीक हो, कि भैया ठीक कहाँ है, तो ब्लड प्रेशर है वो, शुगर है वो। उनसे कहो काउखन भगवान को भजन कर लेता हूं, कि भैया इतना टाइम ही ना है, इतना टाइम ही ना है। तो देखो गरुड़ जी को काकभूषण जी समझा रहे हैं कि निज अनुभव में कहूं खगेसा, और बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। राम कृपा बिनु सुनि खगराई, और जानी न जाई राम प्रभुताई। कितना बढ़िया शब्द लिखा है गोस्वामी जी ने कि राम कृपा बिनु सुन खगराई, और जानी न जाए राम। भगवान की अगर कृपा नहीं है तुम्हारे ऊपर, सत्यता है ये कि अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो तुम भागवत के पंडाल तक भी नहीं आ सकते। और अजमा लो, निरी बार तुमने देखा होगा, गत्ते चल रहे, कहां जा रहे हैं भागवत में, वो अधवर रास्ता में आ गए, ताइगन फोन आगो का सुनना रहे, लले बुखार आगो है, जल्दी प्लीज कम बैक, ताइगन तुरंत लौटने पर आप घर को। तो भगवान की कृपा कहां भाई, फिर भागवत तक कहां पाए। तो ईश्वर चाहेगा तभी आप भागवत तक आ सकते हैं। ध्यान रखना, किसी ने इस कलयुग के समय में स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना हो, ऐसा संत असंभव है अब होना। तो स्वामी जी से कहा कि तुम्हारी भागवत क्या है, विदेशों में बोला गया कि तुम्हारी भागवत क्या है। वो एक कृष्ण औरतों के पीछे ही भागता रहा और ताकि बना दी भागवत। स्वामी जी का जवाब सुनना, जवाब क्या था कि बे तो नारायण के पीछे भागत रहे कन्हैया, ताकि तो बन गई भागवत। वो ऐसे तू भाजी के दिखाई दे तो पित्ते पीछे ते शब्द आवे हो कि भाग मत, रुक जा। वो ब्रह्म था, उसके तो नाम से भागवत बन गई। और एक बात और सुनना सब, कि श्री राम ने जो अपने चरित्र में, जीवन में अपने शरीर से कर्म किया वो तो कर देना, और जो कृष्ण ने मुंह से कह दिया वो कर देना। और जो कृष्ण ने करो है और सो तुमने कर दो तो फांट को जेल को तैयार खोलो है। मिथुन भैया
हाँ, कृष्ण ने जो कहा है वो करना और राम ने जो किया है सो करना। कितना अंतर है दोनों चरित्रों में। तो आज श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, जिस समय महाराज